शुक मुनि वाणी बोलिया वेदांत, सोई नो क्यों समझी जाए। होसी प्रगट प्रकाश निज बुध को, सो महमत देसी बताए, सो महमत देसी बताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखिया। ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेखिया। सो तुम पार ब्रह्म क्यों पेखिया। सच्चिदानंद नाम धनी की है। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, 27 प्रकरण से ये 32 प्रकरण तक शास्त्रीय अप्रोच में संसार में ब्रह्म निरूपण के विषय में साकार है कि निराकार है, इस प्रसंग को लेकर के बहुत लंबी चर्चा है। बहुत बड़ी किताबें लिखी गई है सिद्धांत के ऊपर। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु अपने जागनी अभियान में हर प्रकार के लोग मिले हैं। उसमें विशेष ये वेदांत को मानने वाले या वेदांत की व्याख्या करने वाले लोग भी मिले हुए हैं। तो उनसे ब्रह्म निरूपण के विषय में प्रश्न उत्तरी के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। और इसका आंसर हमारे जब तक हम सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को श्रीराज जी महाराज ने अंतिम दर्शन में पाताल से परमधाम तक या परमधाम से पाताल तक संसार तक जो एक सृष्टि प्रक्रिया जो बताए हैं, उसको हम सतगुरु के ही स्टाइल में यानी सतगुरु के ही प्रस्तुति से, गुरु परंपरा से जब हम सीखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो फिर सारा आंसर उसी में मिल जाता है। और उसी का नाम है तारतम्य सिलेबस में वैराट का ज्ञान बोलते हैं। तो ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने अभी तक उन्होंने ऋषियों के माध्यम से, इन शास्त्रकारों के माध्यम से कहाँ तक की बात करवाई और सार क्या क्या पकड़ाया। उसके बाद अंतिम में 28वां कलयुग के बुद्ध कल के अवतार के समय में कहाँ से कौन सी ज्ञान आया, बुद्ध अवतार ने कौन सी ज्ञान लाया, ये वाला जो पूरा विषय वस्तु है उसको वैराट का ज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ उसी का ही प्राणनाथ जी महाराज उस वहाँ पर खड़े होकर के आंसर देते गए और जगह जगह बोल दिया आप सदगुरु से मिलो, सदगुरु के पास ही इसका उत्तर है। आप लोगों को सदगुरु मिले ही नहीं है, इसलिए आप ब्रह्म निरूपण के उसमें आपके अंदर शंका है। जब तक शंका धोखा हृदय में तब तक आत्मा की गति मुक्ति नहीं है। इस तरह से उन लोगों को सलाह दिया और हमें भी ये सलाह दे रहे हैं। और आगे जो आने वाले ब्रह्म जिज्ञासुओं को, ब्रह्म के ऊपर जिज्ञासा रखने वाले उन आत्माओं के लिए भी ये भी बताया कि पहला ब्रह्म का स्वरूप का साक्षात वर्णन करो, दर्शन करो, फिर आगे आप जैसे जैसे आप फिर तो उसमें कोई जो भी शब्द प्रयोग करोगे सही जगह पहुंचेगा, नहीं तो लक्ष्य बिना का जितना भी भरमार व्याख्या करो चेजा जिमिन थम्ब, इससे पहले वाले प्रकरण उन्होंने कह दिया कि उसका कोई आधार भी नहीं होता है, इसे लक्ष्य तय करो। अब ये इस प्रसंग का अंतिम प्रकरण अभी के लिए तो कहते हैं, भाई रे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम शकल में साई देखिया। हे ब्रह्मज्ञानी लोग, हे भक्त लोग, हे कर्मयोगी, कर्मयोगी के विषय में अगर संबोधन करना है तो कर्म किस तरह से करने से आप कर्म करते करते योगी कहलाओगे, उसको निष्काम कर्म योग में जब जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा न करो। तो इस तरह से हमारा जब रग रग में एक निस्वार्थ कर्म अपने से होता है, फल की इच्छा नहीं होता है। और फल का इच्छा न करो कहने वाला फल, जब कर्म करोगे तो फल तो मिलना ही है, इसलिए फल की
इच्छा करने की जरूरत नहीं, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता ना करो। ये कर्मयोगी के लिए, ऐसे भक्त के लिए भी संबोधन हो सकता है कि आप भक्ति योग में किस तरह से प्रवेश हो रहे हैं, भक्ति योग की परिभाषा क्या है। इसी तरह ज्ञानियों के लिए, ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान सबसे उत्तम और सार है। आत्मा और परमात्मा के विषय में जानना ही ब्रह्म ज्ञान है, आत्मा ज्ञान है। तो किसी ने आत्मा को प्राप्त करके ही आत्मा को ही ब्रह्म मान करके ब्रह्मज्ञानी बन गए हैं। और कोई ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म का दो है ही नहीं, आत्मा और ब्रह्म एक ही है, इसलिए ब्रह्मज्ञानी मतलब आत्मज्ञानी ही ब्रह्मज्ञानी है। इस तरह से अर्थ लगा करके संसार में एक ऐसे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं। तो प्राणनाथ जी उनसे प्रश्न पूछते हैं कि भाई रे ब्रह्मज्ञानी, आप ब्रह्मज्ञानी होकर के संसार में बैठे हुए हैं, तो ब्रह्म दिखलाओ, कृपा करके आप मुझे ब्रह्म की अनुभूति करवाओ। दिखलाओ मतलब ब्रह्म की अनुभूति करवाओ, क्योंकि आपने तो सकल में साई देखा, क्योंकि आपने तो ब्रह्मज्ञानी होने के परिभाषा में सर्वम खलिदम ब्रह्म करके आपने सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है करके ब्रह्मज्ञानी होकर के बैठे हैं। सकल में साई मतलब परमात्मा। आपने तो संसार में आपके दिल दिमाग में ऐसा कुछ है ही नहीं कि ब्रह्म के सिवाय कुछ है। आप तो इस तरह से देखते हो ना। तो सकल में साई देखा, सकल में साई देखा। जितने भी धरती में दूध है उसमें सब मक्खन है, मक्खन के बिना दूध होता ही नहीं। ऐसे संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जहाँ पर ब्रह्म न हो। ऐसे अंडरस्टैंडिंग लेकर के आप ब्रह्मज्ञानी होके बैठे हुए हैं। मुझे ऐसे ब्रह्मज्ञानियों के ऊपर शंका है। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, तारतम कहता है मुझे ऐसे ब्रह्मज्ञानियों के ऊपर शंका है। क्यों शंका है? क्योंकि आप ही लोग ब्रह्मज्ञानी हैं, आप ही ब्रह्मज्ञानी लोगों से मैंने शास्त्रों की व्याख्या सुना कि इस संसार के विषय में ठीक है, एक तरफ तो आपने बोला कि सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है, दूसरी तरफ आप ही लोग व्याख्या करते हैं कि संसार सपना है। ये भी तो आप ही बोलते हो। तो संसार सपना भी है और आप बोलते हैं सपना में ये यहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ये दोनों मिल नहीं खा रहा। तो धनी ने कहा कि भाई रे ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखिया। ये संसार सकल है सुपना, ये संपूर्ण संसार सपना है करके आप ही बोलते हो। तो सपना तो नाश होता है, तो सपना नाश हो गया होता है तो आपका ब्रह्म अभी जो सब ब्रह्म बने तो भी तो नाश होगा। तो नाशवंत ब्रह्म कैसे होता है? ब्रह्म तो सच्चिदानंद कहा है। तो सच्चिदानंद ब्रह्म अखंड ब्रह्म बोला जाता है। और संसार जब सपना सभी ब्रह्म ही ब्रह्म हुआ तो ये ब्रह्म का गुण और संसार का गुण नहीं मिला। आप किस तरह के ब्रह्म ज्ञानी हैं ये बताइए। या मेरा शंका को समाधान कर दीजिए, या तो फिर आप अपने स्टेटमेंट बदल दीजिए। या तो आप ब्रह्मज्ञानी ने, मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हुआ हूँ, मैं ऑन द वे मतलब यात्री हूँ, साधक हूँ करके, या तो फिर आप कुछ ऐसा उपाय करिए कि आपके ऊपर प्रश्न पूछना ही ना पड़े। आप तो एकदम ब्रह्मज्ञानी कंप्लीट होकर के बैठे हुए हैं। अब जानना वरना तो कुछ नहीं है, पकड़ना कुछ नहीं है, बस ब्रह्म ही ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो अब क्या चाहिए? मुख से ब्रह्मज्ञानी हो गया करके ब्रह्मज्ञानी होता है कि क्या? इसीलिए मुझे शंका है। तो भाई रे ब्रह्मज्ञानी, भाई रे ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म दिखलाओ तुम सकल में साही देखा। ये संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेक्षा। जब आप एक तरफ सभी संसार सपना सपना बोलते हो और तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेक्षा। तो पार ब्रह्म आपने कैसे देखा? क्यों मतलब कैसे? पेक्षा मतलब देखना। तो आपने पार ब्रह्म कैसे देखे मुझे ये बताइए। सपना के अंदर पार ब्रह्म देख ली, ये समझ में नहीं आ रहा।
तुम सुपन में, तो स्वतः सुपन में क्यों करावे? मेरा फर्दर प्रश्न है, अगर ये संसार सपना है आपके स्टेटमेंट में, तो स्वप्न तो क्षणिक होता है, नाश होता है, आप सब सपना को क्वालिटी जानते हैं। तो फिर ब्रह्म के विषय में सच्चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर ऐसा ब्रह्म का गुण बताया है, तो कम से कम 9 गुण में से एक ही गुण भी अगर पकड़े, सपना झूठ है, नाश होता है और ब्रह्म सत्य है, तो सतः ब्रह्म सुपन में स्वप्न में क्यों करावे? कैसे आ सकता है? सत्य साई है न्यारा, सत ब्रह्म तो सपना से अलग होना चाहिए। सत साई है न्यारा, सत परमात्मा साई है न्यारा, सपना से अलग होना चाहिए, ऐसा दिखता है मेरे प्रश्न के पीछे, मेरी समझ ऐसा बोलता है। अगर आप सपना में ही ब्रह्म निर्णय लेते हैं, ब्रह्म सर्वम खलु संसार सपना ब्रह्म ही ब्रह्म, संसार में ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है कर आप कहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप पार ब्रह्म स्व परिचय में, आपको पार ब्रह्म के साथ कोई परिचय है ही नहीं, आपसे पार ब्रह्म बहुत दूर है। जैसे सपना की जो जितनी भी चीज़ हैं वो जागृत से बहुत दूर है, जागृत बहुत दूर है। ऐसे ही आप ब्रह्मज्ञानी को दूसरी बात इसी के अंदर अगर कहूँ कि जब आपने पहला बोल दिया सपना, संसार सपना, मैंने वहाँ पर उस तरफ तो मैं गया नहीं ब्रह्मज्ञानी जी, हे ब्रह्मज्ञानी जी मैं उस तरफ तक गया नहीं। किस तरफ? आपने कहा कि संसार सपना है, तो मेरा उसी में प्रश्न भी आ सकता है कि ये संसार सपना है तो किसकी सपना है? तो आप बोलोगे कि ये ब्रह्म की सपना है, तो मेरा क्रश क्वेश्चन रहेगा, देखिए सपना होने के लिए तो निद्रा होना पड़ेगा, अज्ञान होना पड़ेगा, निद्रा होना पड़ेगा, तभी सपना दिखते हैं। तो ब्रह्म के ऊपर अज्ञान कैसे आया, पर्दा कैसे हुई, या जो भी है। तो दूसरी बात, सपना का अनुभव तो हमें भी आपको भी है ब्रह्मज्ञानी जी, क्योंकि सपना बोलते ही सपना देखने वाला होता है, और सपना देखना सपना अंदर नहीं होता है, ये भी तो आप जानते हैं। इसलिए मैं अगर संसार को सपना से ही जाऊं तो मुझे सपना के अंदर ब्रह्म नहीं दिखाई देता है, क्योंकि मैं खुद मेरे सपना के अंदर नहीं होता। मेरा शरीर सोया हुआ होता है, मेरा शरीर बैठा हुआ होता है, और मेरे शरीर के ऊपर निद्रा का आवरण आया होता है, उसके बाद मुझे सपना में गया हुआ होता है। तो आपने तो संसार जो सपना को ही आपने ब्रह्म मान लिया, इसका मतलब जो सृष्टिकर्ता जो है ब्रह्म, वहाँ तक आप पहुँचे नहीं, ऐसा लगता है। अगर सपना को ही आपने सब ब्रह्म मान लिया तो चाहे आप कहीं से भी पुष्टि दो, सपना के उसमें कहीं भी सपना में ब्रह्म स्थापित करने के लिए आपने बड़े बड़े किताबें भी दिखाए, जो भी दिखाए, लेकिन देखिए बालू का घर जो है वो गिरेगा ही। सपना के अंदर ब्रह्म नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है नहीं, ऐसा लगता नहीं, ऐसा ही है। आप जितना भी कहो, जब आप संसार का सपना बोल रहे हैं तो संसार को सपना का शब्द हटा दो, आप हटा के क्या करोगे? शास्त्र में लिखा हुआ है, और वही शास्त्र पढ़कर आप निर्णय किए, तो आपने सपना के अंदर ही ब्रह्म निर्णय किया। इसलिए मैं आपके शब्दों से आपको बोल रहा हूँ कि तुम पार ब्रह्म क्यों देखिया, आपने पार ब्रह्म कैसे देखा? सत सुपने में क्यों करा? सत ब्रह्म झूठे स्वप्न संसार में क्यों आएगा? सत साई है न्यारा। स्वप्ना के उदाहरण से देखते समय ब्रह्म न्यारा स्वप्न से अलग होना ही चाहिए, स्वप्न से परे होना ही चाहिए, क्योंकि आप अपने स्वप्न से बाहर होते हैं। अगर आप जबरदस्ती नहीं, तुम्हारे अंदर अज्ञानी है, हाँ, जब तक ब्रह्म प्राप्त नहीं होता है तब तक ऐसा प्रश्न आता रहता है,
जब तक गुड़ नहीं खाएगा, गुड़ गुड़ बोलते रहता, गुड़ खाया तो फिर वो एकदम बस उस पूर्णमद पूर्णम होकर बैठेगा। इन बिगिनिंग सच क्वेश्चन कम्स, गो ऑन आस्किंग, स्लोली क्वेश्चन विच डिसअपियर, क्वेश्चन चला जाएगा। ऐसी बात आप बोलते हो तो फिर आप मुझे लगता है कि तुम अपार ब्रह्म सो परिचय नहीं, आपको पार ब्रह्म से परिचय हुआ ही नहीं। मैं ऐसा बोलता हूँ, तारतम कह रहा है। अब यदि सपना को ही ब्रह्म मान कर हमने पकड़ लिए तो खतरा क्या है? खतरा ये है कि एक तो आपने ब्रह्म का परिचय पाए नहीं, जिससे पाना था वो पाया नहीं, तो आप ब्रह्मज्ञानी हुए नहीं। ब्रह्मज्ञानी हुए नहीं तो फिर मुझे ये बताए तो क्यों उतरोगे पार? तो संसार से आप पार अर्थात मुक्ति आपको कैसे मिलेगी मुझे भी बताइए। आप मोक्ष बोलते हो, आप मैं मुक्त ही मुक्त हूँ आप बोलोगे, तो फिर सपना को ही ब्रह्म मानकर मेरे सपना में कोई मेरा साक्षात स्वरूप करके सपना का स्वरूप पकड़ के बैठता है, उसी को ब्रह्म मानता है। तो कोई मेरे कान में धागा घुमा दे, मैं जग गया, तो वो मेरे शरीर को पकड़ने वालों को क्या हालत होता है? ऐसे ही आपने सपना में ही अगर ब्रह्म स्थापित कर दी तो यही हालत नहीं होगा। इसीलिए मेरा आपके प्रति चिंता हो रही है ब्रह्मज्ञानी, तो क्यों उतरोगे पार? आप संसार से भवसागर से पार कैसे होगे? सत सुपने में क्यों कर आवे, सत सुपने में क्यों कर आवे, सत साईं है न्यारा, तुम पार ब्रह्म सो परिचय नहीं, तुम पार ब्रह्म सो परिचय नहीं, तो क्यों उतरोगे पारा? ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देख लाओ तुम, सकल में साही देखा, ये संसार सकल है सूपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेक्षा? ब्रह्म ज्ञानी। इस तरह से स्वामी श्री प्राणनाथ जी तारतम्य की दृष्टि में ब्रह्मज्ञानी एकदम ब्रह्म को प्राप्त करके ब्रह्मज्ञानी होकर बैठे उनसे प्रश्न पूछते। 3 नंबर चौबे में कहते हैं, देखिए हे ब्रह्मज्ञानी, जब आप संसार में ब्रह्म ही ब्रह्म बोलोगे ना, आप पता नहीं विचार किए बिना बोलते हो या विचार करके समझ के बाद आप ना समझी बनते हो, या ऊपर वाला के हुक्म ने आपका बुद्धि में ऐसे ही ठसा दिया या क्या है, ऊपर वाले जाने। लेकिन जब आप ब्रह्म ही ब्रह्म बोलोगे ना संसार में, आपने संसार तो अच्छे से देखे होंगे, आपने संसार तो अच्छी तरह से देखे होंगे, इतने ज्ञानी हैं, शास्त्र में वर्णन है। तब तो फिर आप वैकुंठ जमापुरी एक कर देखिए, वैकुंठ और जमापुरी आपने एक ही बना दिया। वैकुंठ में सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य 4 प्रकार के मुक्ति है, भगवान विष्णु के चतुर्भुजी स्वरूप है कर, कितने भक्ति के लक्ष्य है करके आप वैकुंठ के व्याख्या सुनते हैं। और यही ब्रह्मांड के अंदर, मतलब उसी के अंदर आपने वैकुंठ भी देखा। और फिर शास्त्र में ये भी है, जमापुरी में 84 कुंड है, अग्नि कुंड है और दुखदाई है। अब सभी ब्रह्म ही ब्रह्म हुआ तो वहाँ पर अग्नि ब्रह्म बैठा हुआ, फिर वहाँ पर सच्चिदानंद बैठा ऊपर बैठा होगा, तो फिर क्या फर्क पड़ा? शास्त्रों में इस तरह से इतनी डिटेल में व्याख्या करने की जरूरत क्या थी कि नरक ऐसा है, जमापुरी ऐसा है, तो पाप कर्म ऐसा मत करो। ये कर्म कौन है? पाप कर्म, पुण्य कर्म, ये सब व्याख्या क्यों? ब्रह्म सभी ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो पाप ब्रह्म पुण्य ब्रह्म, ऐसा द्वैत ब्रह्मांड में आपने अद्वैत कहाँ से स्थापित कर दिया?
मेरा कहना प्राणज, मेरा कहना ये नहीं है कि ब्रह्म नहीं है, मैं नास्तिक की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी ब्रह्म के प्राप्ति के लिए चिंता है, लेकिन आप जिस तरह से निर्णय करके ब्रह्म ज्ञानी होकर बैठे हैं, वो निर्णय मेरे दिमाग में वही शास्त्रों के अध्ययन से नहीं दिखाई दे रहा है जो आप निर्णय करके बैठे। इसीलिए मेरा प्रश्न है, या तो आप मुझे कन्विंस कराइए अपने सिद्धांत में, या फिर हम दोनों मिलकर के आगे कुछ सॉल्यूशन निकालें। राणा जी डायरेक्ट नहीं बोल रहे कि चलो हम हमारे सदगुरु के पास चलो, नहीं बोल रहे। सदगुरु के पास जाओ नहीं बोल रहे हैं, उनको बुद्धि में थका दे रहे हैं कि अपने निर्णय के ऊपर शंका उत्पन्न हो, शंका करें। ऐसे सुनी सुनी ज्ञान लेकर के ब्रह्म ज्ञानी का दावा नहीं करो। प्राण जी को मेन चीज़ ये है, आप ब्रह्म ज्ञानी पहला वाला प्रकरण में परमहंस बन गए आप लोग। ये परमहंस है, ये ब्रह्म ज्ञानी कौन है वास्तव में? ये ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म ज्ञानी है, परमधाम से ब्रह्म ज्ञानी है। वही ब्रह्म को ब्रह्म की तरह जान सकता है। हाँ, उनका संगत करके उनके ज्ञान से धरती में ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। लेकिन आप सामने वाले, आप ब्रह्म ज्ञानी प्राणजनिया, आप तो वो कॉन्सेप्ट ले आए नहीं है, इसलिए आप दूसरों को टाइटल अपने सिर पर लेकर के ब्रह्म ज्ञानी होकर बैठ गए। जैसे कुरान में इमाम मेहदी 1000 साल बाद आएगा कहा था, तो वो 1000 साल बाद आने इमाम मेहदी, वो तो इतनी ज्ञानी और वो तो मार्फती करेगा करके अच्छी तरह से बहुत से बानी हुआ, तो सब बीच में हजारों इमाम मेहदी बन गए। अच्छा टाइटल है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी तो वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला एक ब्रह्म आत्मा है, इसलिए उनको ब्रह्म आत्मा शब्द, ब्रह्म सृष्टि शब्द संसार में है, तो बस वो टाइटल को लेने के लिए यहाँ ब्रह्म ज्ञानी होकर के बहुत हो गए। इसलिए प्राण जी महाप्रभु इसी शब्द से सुंदर साथ को भी संबोधन कर रहे हैं। वास्तव में सुंदर साथ ब्रह्म ज्ञानी कौन है? वही ब्रह्म आत्मा ही ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं। पहला तो वो सिद्ध करना चाहिए, वो हृदय में है वो प्राण जी। लेकिन अभी जो सो कॉल्ड ब्रह्म ज्ञानी उनके ऊपर प्रश्न थोपड़ रहे हैं कि तुम तो वैकुंठ जमपुर एक कर देखी। आपने सभी ब्रह्म ही ब्रह्म बनाए हैं, तो यहाँ पर गुण भी है और यहाँ पर वो भी है, तो उसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं आपको। तुम वैकुंठ जमपुर एक कर देखी, अवल है आपके लॉजिक से यही दिया। लेकिन आप शास्त्र ज्ञानी हैं, आप तो विद्वान हैं, शास्त्र पढ़ के आप ब्रह्म को जाने ब्रह्म ज्ञानी हो, लेकिन ये दिखाई नहीं दिया आपको। नरक की व्याख्या में दुखी दुख है और वैकुंठ में सुखी सुख है, तो आपने तो वैकुंठ को नरक कर दिया और नरक को वैकुंठ कर दिया। इसका मतलब क्योंकि सभी ब्रह्म ही ब्रह्म। तब तो शास्त्र पुराण सब भान्य, तब तो शास्त्र पढ़ने ही क्यों? तब तो शास्त्र पुराण सब भान्य मतलब आप हटा दिया, मतलब आपने ही नया बना दिया। इसका मतलब आपने माने नहीं शास्त्रों के बात, फिर आप शास्त्रों को बात छोड़ करके कैसे ब्रह्मज्ञानी बने? ये भी मुझे शंका हो रही है। और शास्त्र पुराण फिर किसका है? आप गुरु तो मानते होंगे, आपने भी गुरु से ही ज्ञान सीखे होंगे। तो हिंदुओं का गुरु का परंपरा कहाँ से शुरू होता है? व्यास जी, सुखदेव, यही तो हिंदुओं का गुरु अवतार मानते हैं। व्यास, सुखदेव, तो शास्त्र देने वाले यही लोग हैं। तो आपने तो वैकुंठ जमपुर एक कर देखी और शास्त्रों में ये अलग कर दिया है। तो सुखदेव व्यास के वचन बिना कौन कहे मैं जानिया, धनी ने कहा देखिए आपके तर्क से सुखदेव व्यास का वचन खंडन हो रहा है। अगर आपके प्रवचन सुखदेव महाराज व्यास जैसे
सामने में श्रवण करने के आएंगे ना, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको पूछेंगे तुमने ये जो स्वर्ग नरक सब एक करके एक ही है करके इस तरह से भाव, इस तरह का भाव निकलने वाला अर्थ तुमने शास्त्र में कहाँ से निकाला? तो आप पूछोगे सर्वम खलिदम ब्रह्म, मैंने सर्वम खलिदम ब्रह्म जो महावाक्य है तो क्या इस सपना के ब्रह्मांड के लिए मैंने कहा था है? कि जागृत के लिए कहा था? कहाँ का कहाँ डाल दिया? लाखों का लाख का पायल्स भले ही हो पायल और 2 रुपए के बिंदी, आखिर पायल तो उसका जगह तो पैर ही है ना। तो नाम सुनते ही सपना है, पूछे ब्रह्म कैसे डाल दिया आपने? सुखदेव व्यास भी आपके ऊपर प्रश्न पूछेंगे, क्योंकि सुखदेव व्यास के वचन में न कौन कहे मैं जानिया। सुखदेव व्यास का ब्रह्म वचन को समझे बिना कौन बोल सकता है कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ?